राधे राधे। मित्रों, राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कहा जाता है, तो वहीं रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में राधा रानी और रुक्मिणी जी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से ही है। लेकिन जब भी बात भगवान श्री कृष्ण की हो, तब राधा रानी का नाम अपने आप ही दिमाग और जुबान पर आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम गाथा के बारे में पूरा ब्रह्मांड जानता है। लेकिन जब भी भगवान श्री कृष्ण के पत्नी का जिक्र आता है, तो दिमाग में केवल देवी रुक्मिणी का ही नाम आता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और सैकड़ों पटरानियां थीं, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी सामाजिक तौर पर भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। जबकि पुराणों के अनुसार राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह बाल्यावस्था में ही ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में संपन्न कराया था। इस तरह से हमारी माई श्यामाजू भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है। ऐसे में दिमाग में ये प्रश्न तो आता ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे और देवी रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार थी, तो फिर राधा रानी कौन है और किसका अवतार है? राधा रानी और देवी रुक्मिणी में क्या अंतर है और इन दोनों शक्तियों से जुड़े हुए वे कौन से रहस्य हैं जिनसे आज भी 90% लोग अनजान हैं? जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धर्म टीवी में। तो सबसे पहले बात करते हैं देवी रुक्मिणी के बारे में। भागवत पुराण, महाभारत और अन्य कई पुराणों में देवी रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। महाभारत में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें भी देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थीं। देवी रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। इसके अलावा रुक्मिणी जी के 5 भाई भी थे। अपने जन्म से ही रुक्मिणी के शरीर पर माता लक्ष्मी की ही तरह अनेकों लक्षण थे, जिस वजह से उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता था। रुक्मिणी अत्यंत सुंदर होने के साथ ही साथ सर्वगुण संपन्न भी थी। अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मिणी विदर्भ देश में बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन देवी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी देवों के कुल से होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का मित्र था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के कारागार से मुक्त किया था। कंस के मृत्यु का समाचार सुन के कंस के ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। देवी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी कंस और जरासंध का मित्र था। रुक्मी सदैव भगवान कृष्ण की माया और छल का बखान किया करता था, जिसे सुन सुन के देवी रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से प्यार हो गया और मन ही मन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। हालांकि रुक्मिणी ने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा तो नहीं था, इसके बावजूद उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं। लेकिन जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को ये बात पता चली कि उसकी बहन उसके शत्रु कृष्ण से प्रेम करती है, तो रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक और बहन रुक्मिणी को बंदी बना लिया। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो और इधर शिशुपाल भी रुक्मिणी के रूप पर आसक्त था एवं उससे विवाह करना चाहता था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था। इसके बाद भी शिशुपाल बेहद अत्याचारी और मूर्ख था। शिशुपाल को 100 गलतियां करने पर भगवान के हाथों मृत्यु का श्राप स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया था। इसी कारण शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से बचने और उन्हें मारने के लिए जरासंध की सेना में मिल गया था। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि उसका भाई उसकी शादी शिशुपाल से करना चाहता है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा और अपना सब हाल कह सुनाया। जिसके बाद नारद जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से देर न करने की बात कही। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था, हे नंदनंदन, मैंने मन से आपको अपने पति के रूप में चुन लिया है। आपको छोड़कर मैं किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरा भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहता है और विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति के अनुसार विवाह से पहले कन्या को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने जाना पड़ता है। अतः मैं चाहती हूँ कि आप गिरजा मंदिर पहुंचकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और यदि आप नहीं आए तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। रुक्मिणी की बात मान श्री कृष्ण विवाह में पहुंच गए और कई राज्यों के राजाओं के सामने भगवान ने देवी रुक्मिणी का वरण किया और अपने रथ में बैठाकर ले गए और इस प्रकार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गयी। अब बात करते हैं हमारी लाडली श्रीमती राधा रानी की। मित्रों, राधा जी के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि राधा रानी पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप सबने बहुत सारा प्यार भी दिया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मित्रों, राधा रानी भगवान
भगवान की ही आह्लादिनी शक्ति हैं, जिनका प्राकट्य भगवान के वाम अंग से हुआ है, अर्थात राधा रानी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। भगवान नारायण की ही तरह राधा रानी पैदा न होकर प्रकट हुई हैं। मित्रों, आप सबने रामायण पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी, और आप सभी ये जानते होंगे कि रावण का वध करने और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौट आए थे, जिसके बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। मित्रों, असल में अग्नि परीक्षा भी भगवान की ही एक लीला थी। चूँकि रावण के सीता अपहरण से पूर्व ही भगवान ने सीता माता को अग्निदेव के सुरक्षा में रख दिया था और माया से छाया सीता को उत्पन्न किया था। रावण ने उसी छाया सीता का अपहरण किया था, लेकिन अयोध्या वापसी के उपरांत छाया सीता को हटाकर वास्तविक सीता माता को वापस लाना था, और इसी कारण से भगवान ने अग्नि परीक्षा की लीला रची थी। माता सीता की पवित्रता पर कभी कोई संदेह नहीं था। बावजूद इसके जब माता सीता गर्भवती हुई तो श्री राम ने अपने गुप्तचर दुर्मुख के माध्यम से जाना कि उनकी प्रजा अभी भी सीता माता की पवित्रता को लेकर अनेक मनमानी बातें कर रही है। तब प्रभु ने सोचा, बार बार अग्नि परीक्षा भी उचित नहीं है, अन्यथा पुरुष वर्ग इसका दुरुपयोग करके स्त्रियों का अपमान करेगा। तब श्री राम ने माता सीता को लक्ष्मण जी के साथ वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, जहाँ सीता माता ने लव को जन्म दिया, जिसके काफी सालों बाद भगवान राम ने राजसूय यज्ञ करवाया। चूँकि श्री राम विवाहित थे, इसलिए वो यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं हो सकता था, परंतु विडम्बना ये थी कि माता सीता यज्ञ में आ नहीं सकती थी। तब गुरु वशिष्ठ के कहने पर माता सीता की सोने से मूर्ति बनाई गई और यज्ञ पूर्ण हुआ। माता सीता की स्वर्ण मूर्ति देखकर भगवान राम सदैव भावुक हो जाते थे, अतः उन्होंने सीता जी की इस मूर्ति को नदी में विसर्जित करने की सोची। सरयू नदी में विसर्जित होते समय सीता माँ की मूर्ति ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, भौतिक शरीर से तो मैं आपसे दूर हूँ, परंतु इस मूर्ति के माध्यम से मुझे अपने पास रहने देते। जिस पे भगवान श्री राम ने मूर्ति सीता को वचन दिया था कि हे देवी, आपने मेरे लिए जितने समय का वियोग सहा है उसे मैं हमारे अगले अवतार में समाप्त कर दूंगा। और इसी कारण द्वापर युग में जब भगवान को सूर्य देव को दिया हुआ अपना वरदान पूर्ण करना था, तब भगवान ने अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया था। यानी त्रेता युग की सीता ही द्वापर युग की राधा रानी थी। त्रेता युग के अपने दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर राधा रानी के संग उतना समय व्यतीत किया जो माता सीता ने वियोग में अकेले बिताए थे। मित्रों, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्त्री रूप राधा रानी है और राधा रानी का पुरुष रूप श्री कृष्ण है। और राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी राधा रानी की अंशावतार है। यानी लक्ष्मी जी का प्राकट्य राधा रानी की वजह से हुआ है, और देवी रुक्मिणी भी राधा रानी का ही एक रूप है। राधा रानी के अंश से ही देवी रुक्मिणी का भी जन्म हुआ है। राधा रानी और श्री कृष्ण ये दोनों ही सुप्रीम पावर हैं, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। राधा रानी और रुक्मिणी में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि देवी रुक्मिणी भौतिक लक्ष्मी है और राधा रानी आत्मिक लक्ष्मी का स्वरूप है। मित्रों, यदि अभी भी आपके मन में कोई बात खटक रही है तो कमेंट बॉक्स आपके प्रश्नों के लिए खुला हुआ है। मित्रों, आप राधा रानी को महालक्ष्मी और रुक्मिणी जी को लक्ष्मी का स्वरूप जानिए। राधा रानी ही पूर्ण लक्ष्मी है। इसका एक और रोचक तथ्य ये है कि एक बार भृगु ऋषि की पत्नी ने राक्षसों को आश्रय दिया था, जिस वजह से भगवान नारायण ने भृगु ऋषि की पत्नी का वध कर दिया था। पत्नी वियोग से व्याकुल भृगु ऋषि ने भगवान को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वो अपनी पत्नी से वियोग का दुख सह रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने प्रत्येक अवतार में अपनी लक्ष्मी, अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। इसी कारण हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार को पत्नी का वियोग सहना पड़ता है, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण। कृष्ण अवतार में प्रभु ने राधा रानी से वियोग सहा था, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि राधा रानी ही लक्ष्मी का स्वरूप है। हालांकि पुराणों में रुक्मिणी जी को ही लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रुक्मिणी ने भी कुछ समय तक कृष्ण वियोग सहा था। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा रानी और रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी का स्वरूप हैं। इन्हीं महालक्ष्मी ने श्री कृष्ण की शक्ति और आत्मा बनकर राधा रानी के रूप में 100 वर्षों का वियोग सहकर अटूट प्रेम की परिभाषा समझाई, तो दूसरी तरफ रुक्मिणी बनकर आजीवन द्वारिका में कृष्ण के साथ रहीं। राधा रानी जहां आत्मीय प्रेम का प्रतीक है, वहीं रुक्मिणी जी दैहिक प्रेम की पराकाष्ठा बताई जाती हैं। मित्रों, ये वही महालक्ष्मी हैं जो गोलोक में राधा रानी कहलाती हैं, पृथ्वी पर हो तो वृंदावन की अधिष्ठात्री और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहलाती हैं, और यदि बैकुंठ लोक में हो तो महालक्ष्मी
कहलाती हैं। मित्रों, यदि आप राधा रानी के सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको राधा रानी का एक नाम रुक्मिणी भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि रुक्मिणी जी भी राधा रानी के ही अंश से प्रकट हुई हैं और राधा रानी ही संपूर्ण महालक्ष्मी का रूप हैं। बस लीला करने के लिए इन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हुए थे। मित्रों, आशा करता हूँ कि अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा। यदि फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछें और राधा राधा जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।